बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है 7 बेनिफिट्स व्हेन यू लीड विद एम्पैथी। 7 फवायद जब आप हमदर्दी के साथ रहनुमाई करते हैं। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स, ये 7 क्या हैं, फिर इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। नंबर 1 है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। नंबर 2 है इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। नंबर 3 है बेटर सॉल्विंग। नंबर 4 है एनहेंस टीम कोहेजन। नंबर 5 है ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी। नंबर 6 है एनहेंस रेपुटेशन। नंबर 7 है स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, मजबूत ताल्लुकात। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। हमदर्दी आपको सियासत के शोर के बगैर अपनी टीम के नुक्ते नज़र को समझने और उससे मुताल्लिक़ होने में मदद कर सकती है, जो टीम के अरकान के दरमियान बेहतर राब्ते और अफ़हाम व तफ़हीम का बाइस बनती हैं। अगर आप अलग थलग दिखाई देते हैं तो आप अपनी टीम के अरकान को अलग कर सकते हैं और टीम के मकासद को हासिल करने की राह में रुकावट बन सकते हैं। जब आप हमदर्दी के साथ रहनुमाई करते हैं तो उसमें हिम्मत और ताकत की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर पेशा वराना माहौल में हमदर्दी को अक्सर नर्म महारत कहा जाता है, ताहम इसके बारे में कुछ भी नर्म नहीं है। हमदर्दी के साथ रहनुमाई करना एतमाद पैदा करने, ताल्लुकात बनाने और टीम की क़यादत करने के सबसे मौसर तरीक़ों में से एक है। जब आप एक रहनुमा के तौर पर हमदर्दी ज़ाहिर करते हैं तो आपको अपनी टीम की परवाह होती है। आप ये भी इशारा करते हैं कि आप खुले और ईमानदार होने के लिए तैयार हैं, चाहे आपसे कोई गलती हो जाए। इस किस्म की क़यादत एतमाद और एहतराम का माहौल पैदा करती है, जो एक पैदावारी टीम के लिए ज़रूरी है। ये 7 फवायद हैं और इनकी थोड़ी सी आपको जो है इनकी डिटेल बता। नंबर 1, बेहतर मवासलात यानी कम्युनिकेशन। अच्छी बातचीत अच्छी तरह से काम करने वाली टीम की पहचान है। हमदर्दी आपको सियासत के शोर के बगैर अपनी टीम के नुक्ते नज़र को समझने और उससे मुताल्लिक़ होने में मदद कर सकती है, जो टीम के अरकान के दरमियान बेहतर राब्ते अफ़हाम व तफ़हीम का बायस बनती है। अगर आप अलग नज़र आते हैं तो आप अपनी टीम के अरकान को अलग कर सकते हैं और टीम के मकासद को हासिल करने की राह में रुकावट बन सकते हैं। अपनी बातचीत में तासुरात का इस्तेमाल करें जो आपकी अपनी हमदर्दी का इजहार करने की इजाज़त देगा, जैसे जुमले आजमाएं, काश आपको उससे निपटने की ज़रूरत न पड़ती, या आप ये जो कह रहे हैं वो मेरे लिए माने खेज़ है। नंबर 2, मुलाजमीन की मसरूफियात में इजाफा। हम इन दिनों सकाफ़त के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। एक रहनुमा के तौर पर आप सकाफ़त के मरकज़ में हैं। आप टीम के अरकान और अपने साथियों के साथ कैसा सलूक करते हैं, इसलिए आप एक मिसाल कायम करें। जब आप हमदर्दी के साथ रहनुमाई करते हैं तो आप एक मस्बत काम का माहौल बनाते हैं, जिससे मुलाजमीन की मसरूफियत और हौसला अफजाई बढ़ जाती है। एक हमदर्दाना रद्द-ए-अमल का इस्तेमाल करें, जैसे मैं आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ जो इस सूरत हाल में आपका बेहतरीन साथ दे। आप ऐसे बयानात भी आजमा सकते हैं जैसे आपको उससे बेहतर कोई नहीं जानता जितना आप खुद जानते हैं। आपके लिए बेहतरीन मदद क्या होगी। आप टीम को बताएं कि आप उन्हें देखते हैं और उनकी सूरत हाल को समझते हैं। वो मुमकिन तौर पर आपके साथ हल पर काम करने में ज़्यादा मशगूल होंगी। तीसरा है बेहतर मसला हल करना। मसाइल नागुज़ीर हैं। बेहतरीन रहनुमा जानते हैं कि एक से ज़्यादा साइज़ उनकी टीमों के मसाइल के हल के लिए मौजूद है। जब आप मसले को हल करने के लिए दौरान मुतअद्दिद नुक्ते नज़र को समझते हैं और उन पर गौर करते हैं तो आप ज़्यादा जदीद और मौसर हल तख्लीक करते हैं। नंबर 4, बेहतरीन टीम हम आहंगी। बदतरीन जज्बात में से एक जो हम किसी टीम पर सुन सकते हैं वो है, ठीक है मैंने अपना किरदार अदा कर दिया। टीमें हमें महज अफराद के एक ग्रुप से ज़्यादा हैं जो आप तफवीज़ करदा कामों का अंजाम देने के लिए काम कर रहे हैं। जब बासलाहियत मुलाजमीन को एक टीम में जमा किया जाता है और उन्हें एक मखसूस नतीजे के साथ काम सौंपा जाता है तो आपको ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस कर सकें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने
مکالمے میں مشغول ہوں، بحث کے لیے حاضر ہوں، ان کے جذبات کو ضرور تسلیم کریں۔ یہ سب ٹیم کی ہم آہنگی اور کارکردگی کو بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے زیادہ موافقت۔ ہمدردی کے ساتھ رہنمائی کرنا بھی تبدیلی کے وقت بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ جب آپ کی ٹیم ایک مشکل منتقلی سے گزر رہی ہو تو آپ تناؤ کو کم کرنے اور عمل کو ہموار بنانے کے لیے کھلے اور کمزور ہو سکتے ہیں۔ منتقلی کے دوران اپنے تجربات اور بے چینی کا اشتراک کریں تاکہ آپ ٹیم کو مدد اور سمجھ میں آنے میں مدد کر سکیں۔ ہمدردی آپ کو اپنی بیداری کو اپنے سے آگے اور اپنی ٹیم اور کارگر تک بڑھانے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اس بارے میں سوچیں کہ تبدیلی آپ کی ٹیم کو کیسے متاثر کر رہی ہے۔ آپ کاروباری ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں اور ان سے آپ کے ملازمین کی ضروریات کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، اس سے زیادہ آگاہ ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کی ٹیموں کو تبدیلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو زیادہ موافقت اور لچک کا پتہ چل سکتا ہے۔ نمبر 6 ہے بہتر ساکھ۔ کسی بھی ماحول میں شہرت ضروری ہے۔ قائدین نے اپنی ٹیموں اور کمپنی کے اثاثے کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ قائدین کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے وہ وسیع تر کاروباری برادری اور اس کے صارفین کے لیے کمپنی کا چہرہ بھی ہے۔ انسان دوستی میں مشغول ہونا یا معلوماتی پینل پر خدمات انجام دینا دونوں ہی تنظیم کے باہر زیادہ بریت رکھتے ہیں۔ آپ ممکنہ گاہکوں کو اور ممکنہ نئے ملازمین کے ساتھ تنظیم سے تعلق کا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 ہے مضبوط تعلقات۔ کنیکشن اہم ہے۔ رابطہ قائم کرنے کے قابل ہونا اور اس بات کا مرکز ہے کہ انسان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تعلقات بنانے برقرار رکھنے سے ہمیں زیادہ مضبوط ذہنی تندرستی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ ملازمین کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کر سکتے ہیں اور ٹیم کے اراکین کی وفاداری اور اعتماد کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اعتماد ہمدردی کی بنیاد پر کسی بھی ٹیم کی سپر پاور بن سکتا ہے اور اسے اعلیٰ پیداواری اور بہتر نتائج تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ہر رشتے میں آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کا خیال رکھیں، چاہے وہ ٹیم پر مبنی ہو یا انفرادی بنیاد پر۔ حاضر رہیں، سنیں اور یہ سمجھنے کے لیے 1 منٹ نکالیں کہ آپ جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ شخص کو کیسا محسوس کر سکتا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ ہمدردی کے ساتھ رہنمائی کرنے میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ کھلے اور کمزور ہونے کے لیے ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے قابل ہے۔ ہمدردی اتنی سخت کیوں ہو سکتی ہے؟ ٹیمیں اور ان کے رہنما ہمیشہ ایک جیسے نظر نہیں آتے اور نہ ہی وہ کام کی جگہ سے باہر ایک ہی سماجی حلقوں میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ روزمرہ کے چیلنجز جن کا سامنا کسی بھی ٹیم ممبر کو ہو سکتا ہے وہ اس ٹیم کے لیڈر کے لیے غیر ملکی ہو سکتا ہے۔ جب آپ ٹیم کے کسی رکن سے ہمدردی رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے تکلیف پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو بڑھنے کے لیے اس تکلیف میں جھکنا ہوگا۔ جب آپ ہمدردی کی مشق کرتے ہیں تو آپ اعتماد پیدا کرتے ہیں، تعلقات استوار کرتے ہیں اور اپنی ٹیموں کو زیادہ مؤثر طریقے سے بہتر نتائج کی طرف لے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج دیا گیا ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ Empathy is understanding the sorrow or loss of another person. Put yourself in the other person's shoes. Imagine how you would feel. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.